नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया गया वहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, उनको इतनी रिस्पेक्ट सऊदीया की तरफ से, इनके दुबई की तरफ से क्यों मिलती है भाई? अभी देखो इंडिया का उन्होंने मंदिर भी हिंदुओं का मंदिर भी बना दिया दुबई के अंदर, उनको इतनी रिप्रेजेंटेटिव इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ क्यों दे रही है दुनिया? एग्जैक्टली यही बात है। आपको जो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता था, जो मिडिल ईस्ट जोन आपके एक बहुत बड़े, आप कहते थे मेरी बड़ा एक उस पर फ्रेंड जोन है पाकिस्तान का, और रिसेंटली आप उसमें आप बहुत बड़ी चेंजेस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो इंडिया को एक बहुत बड़ा वो एज दे रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी जो डेलीगेशन जब भी जाती है उनको एज सच वार्म वेलकम रिसीव नहीं होता एज जैसे कंपैरेटिवली नरेंद्र मोदी को होता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है। अच्छा, कश्मीर पाकिस्तान बनेगा? इंशाल्लाह बनेगा। अच्छा, कैसे बनेगा? जो कोई हुक्मरान इस तरह का आएगा अल्लाह ताला भेजेगा, अच्छा, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन बन जाएगा। अभी 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 जो अफगानिस्तान आजाद हो सकता है, अभी तो जो कश्मीर भी हो पॉलिटिशियंस सकता है। हमारे पास हैं, इनको अल्लाह ने नहीं भेजा? भेजा तो कश्मीर हमारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो क्या इसमें कोई लॉजिक नजर आ रही है आपको? नहीं तो लॉजिक क्या, थोड़ा लॉजिक दे अंकल को, भाई, हुक्मरान सही होंगे था थोड़ी लॉजिक दे। अंकल को बेहतर पता होगा। तो क्या कश्मीर अब इन सब सिचुएशन के अंदर क्या वो आना चाहेंगे हमारे पास? नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। आप पाकिस्तान के अक्सरियत नौजवान गैर मुल्क क्यों जा रहे हैं, मुझे ये बताएं हाँ पहले। जी, मुल्क जहाँ छोड़ के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो फिर कश्मीर वाले हमारे साथ क्यों आएंगे? कुछ भी नहीं है। और मैं ये तो बता रहा हूँ, हुक्मरान अगर सही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। इस समय मोदी जी गए हैं दुबई, जहां पर COP28 की मीटिंग चल रही है। वहां के वीडियो पाकिस्तान के अंदर वायरल होते हैं। उसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों का रोना बंद नहीं होता है। कहते हैं कि जो मुस्लिम देश हैं वो मोदी को इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों देते हैं, ये खुद पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया गया वहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, उनको इतनी रिस्पेक्ट सऊदीया की तरफ से, इनके दुबई की तरफ से क्यों मिलती है भाई? अभी देखो इंडिया का उन्होंने मंदिर भी हिंदुओं का मंदिर भी बना दिया दुबई के अंदर, उनको इतनी रिप्रेजेंटेटिव इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ क्यों दे रही है दुनिया? एग्जैक्टली यही बात है। आपको जो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता था, जो मिडिल ईस्ट जोन आपके एक बहुत बड़े, आप कहते थे मेरी बड़ा एक उस पर फ्रेंड जोन है पाकिस्तान का, और रिसेंटली आप उसमें आप बहुत बड़ी चेंजेस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो इंडिया को एक बहुत बड़ा वो एज दे रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी जो डेलीगेशन जब भी जाती है उनको एज सच वार्म वेलकम रिसीव नहीं होता एज जैसे कंपैरेटिवली नरेंद्र मोदी को होता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है, वो इकोनॉमिकली बढ़ रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली आप एज अ गैरिजन स्टेट, एज अ सिक्योरिटी स्टेट, एज अ क्लाइंट स्टेट आप अपना इमेज प्रमोट कर रहे हैं। आपने कहा कि COP अभी 28 का समिट हुआ दुबई के अंदर, हम नहीं गए वहाँ पर। इससे पहले G20 के मीटिंग के अंदर भी हम नहीं जा सकते क्योंकि हम उस अहल भी नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे एक समिट इसके अलावा भी सऊदीया के अंदर हुई थी, उसके अंदर भी हमें नहीं बुलाया गया। बहुत सारी समिट्स ऐसी होती हैं। अभी फ़लस्तीन और उसका मसले, इजराइल के मसले के अंदर भी पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया सऊदीया ने, लेकिन हमें नहीं बुलाया वहाँ पर भी। हमें कोई समझते ही नहीं है। क्या समझते हो कि क्या इकोनॉमिकल कमज़ोर होने की वजह से हमारी ये सिचुएशंस है, या ज़्यादा मांगने की वजह से ये हालात हैं? सबसे पहले तो आपकी ये वीक इंटरनेशनल लॉबिंग की वजह से आपको ये मसाइल को सामना करना पड़ रहा है। आपकी कोई इंटरनेशनल लॉबी है ही नहीं। इंडिया एज़ कम्पेरेटिवली इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉबी है। आप हमेशा इंडिया के सामने घुटने आपके ठीक जाते हैं इंटरनेशनली। आपके कोई अपना चाइना को कवर अप कर पाते हो। आप हमेशा एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रहते हो कि आप वेदर आइदर यू हैव टू गो टू द वेस्टर्न साइड और चाइना। आप इस कन्फ्यूजन में आपने ये फैसले आज तक नहीं किए कि आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल सही होगा। जिस तरह से आप देखते हैं कि 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, रिजर्व निकाला इस दफ़ा के जो अभी बजट जो पास करते हैं, 14.5 बिलियन डॉलर्स का कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए रिजर्व निकाला इंडिया ने। हमने क्या दिया? 1 बिलियन भी पूरा नहीं दिया। हम फिर बात करते हैं कि कश्मीर के बारे में कैसे देखते हैं कि इन सारी सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। 71 में हमसे हमारा जो शारक जिसे हम कहते थे कि बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, क्या इसी तरह हम इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं? अभी देखेंगे बलोचिस्तान के अंदर भी नारे लग रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? एग्जैक्टली मैं आपको कहूँ कश्मीर तो एक बहुत स्टिल इट्स डिस्प्यूटेड एरिया। मैं आपको कहूँगा आप अपने जो आपके स्टिल लोन आपके एरियाज़ है, बलूचिस्तान पर्टिकुलरली द मोस्ट अफेक्टेड एरिया, इस पे आप जो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चरली आप काम करें, आप पॉलिटिकली उधर काम करें, वो पॉलिटिकली सोशियो इकोनॉमिकली बिल्कुल आइसोलेटेड है, वो बिल्कुल एजुकेशनली आपसे कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो अगर आप उन एलिमेंट्स को इग्नोर कर रहे हो, आप किसी और चीज़ पर फोकस कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके लिए इसके बहुत एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज होंगे फ्यूचर में। सबसे पहले तो आपने बात की कि वहाँ पे पूरा
उन्होंने रिफॉर्मेशन की है पूरा, वो इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं इंडिया जम्मू कश्मीर में। हम कश्मीरियों को क्या देंगे? हम अपने पाकिस्तान में पर्टिकुलरली जो हमारे अपने एरियाज़ है उधर एज सच कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही डेवलपमेंट की। तो मैं कहता हूँ हमारे अपने जो अब शहरी है अपने, वो इन डेवलपमेंट से महरूम है। यही तो एक बहुत बड़ी वजह समझी जाती है पाकिस्तान के, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है जिसमें टेररिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें डेवलपमेंट नहीं है। अगर इस तरह के डेवलपमेंट हो तो गवर्नमेंट जो मासेस है, जनरल मासेस, उनको इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस को ऑप्ट करने के उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही जब आपके पास इस तरह के फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करे, तो यही फैसिलिटी, यही एक उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जो क्योंकि वो उनकी पॉलिसी मेकिंग वो ह्यूमन डेवलपमेंट ला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। As compared- आपने बहुत प्यारी बात की, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर उधर की हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं तो धरने हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि भाई आटा सस्ते करो, चीनी सस्ते करो। तो हम एक यूएन के अंदर, जब यूएन के अंदर ये बात रखी जाएगी, इंडिया कहेगा कि भाई मैंने कश्मीर को ये दिया, कश्मीर के अंदर ये डेवलपमेंट किया है, और पाकिस्तान को कहेगा कि अगर मैं इजाज़त देता हूँ, रेफरेंडम का इजाज़त देता हूँ कि अगर कश्मीरियों से आप लोग इलेक्शन करवा लो, तो क्या वो सारी डेवलपमेंट जो इंडिया कर रहा है वो छोड़कर हमारे पास यहाँ पर इन हालात के अंदर आएंगे? जी एग्जैक्टली, ये आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा वो कि आपकी वीक पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है कि आपने कितनी वीक पॉलिसी मेकिंग की है कश्मीर के हवाले से। आपने उनको कॉन्फिडेंस के लेने के हवाले से अपनी क्या पॉलिसी मेकिंग की है। तो यही एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है पॉलिसी मेकिंग के हवाले से। बिल्कुल सही होगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि हम यहाँ पर कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 370 के आर्टिकल के बाद उन्होंने तो अपने हिस्से में ऐड कर लिया उन्होंने, जैसे दूसरा हिंदुस्तान है वैसे ही कश्मीर को भी उन्होंने बना लिया। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से हमने आर्टिकल 35 को हटा दिया, अब कोई भी जाकर वहाँ पर ज़मीनें खरीद सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये किया हमने। तो जब उन्होंने 370 का आर्टिकल हटाया तो हम यहाँ पर पिटने लग पड़े, दुनिया हमारी बात सुन नहीं रही, हम फिर भी कश्मीर 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 कर रहे हैं। पहले इस मुल्क को ना देख लें, हम इनकी हालात को ठीक ना कर लें। जो हमारे यहाँ पर सूबों के हालात चल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि जीडीपी जिस तरह से हमें डाउनफॉल पर जा रही है, हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल पर जा रही है, क्या हमारी ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? कैसे देखते हो आप? हमारे हालात तो एज़ पर दी करंट सर्कमस्टांसेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जो आप जिस भी आप लेवल से देखो, हमारे अगर आप अप्रोच देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अगर आप देखो, बिल्कुल मैं कहूँगा बिल्कुल ज़ीरो है। अभी जैसे कि COP27 रिसेंटली, अब COP28 होने वाला है लेकिन रिसेंटली 27 हुआ, उसमें पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एक चांस था रिपायरेशन का, पर पाकिस्तान ने वो मिस कर दिया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक को उठाओ, दूसरे को उसको जेल में डाल दो, उसकी गवर्नमेंट आती है वो तीसरे को जेल में डालने की कोशिश करती है। आपको इंटरनेशनली आप रिपायरेशन कर सकते थे कि आपको जो डेट सर्विसिंग है वो आपकी फ्री कर दी जाए, माफ़ कर दी जाए। अच्छा, कश्मीर पाकिस्तान बनेगा? इंशाल्लाह बनेगा। अच्छा, कैसे बनेगा? जो कोई हुक्मरान इस तरह का आएगा अल्लाह ताला भेजेगा, अच्छा। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन बन जाएगा। अभी जो पॉलिटिशियंस हमारे पास हैं, इनको अल्लाह ने नहीं भेजा? भेजा तो कश्मीर हमारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो क्या इसमें कोई लॉजिक नजर आ रही है आपको? नहीं। तो लॉजिक क्या, थोड़ा लॉजिक दे अंकल को, भाई हुक्मरान सही होंगे था, थोड़ी लॉजिक दे। जहाँ अंकल को बेहतर पता होगा। तो क्या कश्मीर अब इन सब सिचुएशन के अंदर क्या वो आना चाहेंगे हमारे पास? नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं वो नहीं आएंगे। नहीं, आप मीडिया वाले आपको सारा दिन देखते हैं, जगह जगह फिरते हैं, हर बंदे का इंटरव्यू, आपको भी पता है कि हमारा हुक्मरान किस तरह गया है। हाँ जी। तो मसला सारा ये है कि ठीक है, आपको मैं- थोड़ा ना, मेरे अंकल मैं मेरी तो बात यही सुने, कह रहा हूँ, आपको ये थोड़ा ठीक सा ना होंगे तो कश्मीर क्या? के बारे में, पूरी पाकिस्तान के बारे में पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। क्या पढ़ना आपने, मैं आपको बताता चलूँ। हमारी इकोनॉमी, हमारी मैशियत, उनकी मैशियत, अफगानिस्तान की मैशियत, बांग्लादेश की मैशियत, आप इन चीज़ों पर गौर करेंगे? आप बात कर सकते हैं? एक मिनट इनसे भी बात करें यार, एक मिनट अंकल, बड़ा मजा आएगा। कसम, एक मिनट दे दो, आपकी नॉलेज में इजाफा होना है, आपकी नॉलेज में। बात सुने, आप पाकिस्तान के अक्सरियत नौजवान गैर मुल्क क्यों जा रहे हैं, मुझे ये बताएं हाँ पहले। जी, मुल्क जहाँ छोड़ के कुछ जा भी रहे नहीं है। कुछ भी नहीं है, तो फिर कश्मीर वाले हमारे साथ क्यों आएंगे? कुछ भी नहीं है। और मैं ये तो बता रहा हूँ, हुक्मरान अगर सही होंगे, उनको को इन्वेस्टमेंट देंगे, उनको पैसा देंगे तो वो होंगे ना। देखिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको ये दिखाई पड़ता है कौन मुस्लिम देश है, कौन नॉन मुस्लिम देश है। लेकिन जो अफगानिस्तान के साथ में ये कर रहे हैं वो भी तो मुस्लिम देश है। वहाँ के लगभग 70 लाख लोगों को ये निकाल दे रहे हैं, वो यहाँ पर इनको नजर नहीं आता है। ये हमेशा मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, लेकिन जब मुस्लिमों के लिए कुछ करने की बात आती है तो ये जो है उनके पीठ में छुरा भोंकने काम करते हैं, और यही उन्होंने बांग्लादेश के साथ में किया। अगर मोदी जी कहीं पर जाते हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हो चाहे मुस्लिम कंट्रीज हो, उनका इसलिए स्वागत समारोह अच्छे से किया जाता है क्योंकि हम लोग कुछ देने के लिए जाते हैं। मोदी जी जब दुबई आते हैं तो उनका इसीलिए वेलकम किया जाता है।
और कोई कारण नहीं है। आप अब जब जाते हैं तो हमेशा कटोरा लेकर सबसे आगे पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान को इसलिए मीटिंग के अंदर नहीं बुलाया जाता क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कटोरा लेकर हर जगह पहुंच जाते हैं और पैसे मांगने लगते हैं। बात दुबई के अंदर चल रही है किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को हम लोग सही कर सकते हैं और वहां पर ये भीख मांगने लगते हैं। तो इसी वजह से दुबई सऊदी इन लोगों को नहीं पूछती हैं, क्योंकि ये जब भी जाते हैं तो फिर भीख मांगने काम करते हैं, कोई अच्छा काम करने की बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो मोदी को जो प्रोटेक्ट किया गया है पाकिस्तान के अंदर, एंटी मुस्लिम प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं लगभग सब मोदी को अवार्ड दे चुके हैं। बातें जो है पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा चिल्लाता रहता है कि कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, भारत मुस्लिम विरोधी है, ये सारी बातें करता रहता है। बाकी दुनिया भर का कोई कंट्री इस तरीके की बातें नहीं करता है। लेकिन और रही बात जो कश्मीर की, जो पाकिस्तानी जाहिल बोल रहा था कि हम कश्मीर लेकर रहेंगे, तो भैया पहले 2-4 बोरी आटा खरीद लो। आटा खरीदने की जब औकात हो जाएगी तब कश्मीर की बात करना। जो पीओके है उसकी हालत तुम लोगों ने कैसे करके रखी हुई पूरी दुनिया जानती है। लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। इसके अलावा लोग जो है भूख के लिए हड़ताल कर रहे हैं, बिजली के लिए हड़ताल कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं एक्चुअल में, और तुम बात कर रहे हो कश्मीर लेने की। कश्मीर बहुत डेवलप हो चुका है भारत का, वो तुम्हारी तरफ निगाह भी नहीं करेगा। कुछ दिन में ऐसा समय आएगा जो पीओके के लोग खुद कहेंगे कि हमें भारत के वाले कश्मीर में मिलना है, हमें भारत में मिलना है, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, और ये होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।